हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हुआ था। आज के सेशन में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए कोई भी सारे वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड वेरिएबल है, इसके वेरिएबल के कोएफिशिएंट को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, फर्स्ट रो में x का वेरिएबल है, x का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट है 1 एंड z का कोएफिशिएंट है 1। सिमिलरली सेकेंड रो में x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट है -2 एंड z का कोएफिशिएंट -1। एंड थर्ड रो में x नहीं है, x वेरिएबल है ही नहीं थर्ड रो में, तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, तो x के प्लेस पे है 0। y का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है एंड z का कोएफिशिएंट -5 है। एंड देन ये वेरिएबल्स होगा यहाँ, तो x y z इज इक्वल टू राइट साइड है, इक्वल टू के राइट साइड कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ 1 3/2 1 3/2 एंड 9। और इसको यदि हम इसको लिख सकते हैं ax इक्वल टू बी, फिर a मैट्रिक्स है, यहाँ ये मैट्रिक्स a का वैल्यू होगा, x y z जो वेरिएबल है वो x मैट्रिक्स में आएगा और b जो कांस्टेंट टर्म है वो b मैट्रिक्स में आएगा। तो इसको हमें यदि x इनवर्स यहाँ फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, x मीन्स वेरिएबल x y z, x मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए देयरफॉर x इक्वल टू राइट साइड जाएगा तो ये a इनवर्स, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b होगा। यही वैल्यू हमको फाइंड करना है x, और x इक्वल टू a इनवर्स भी हमें क्या चाहिए, a इनवर्स और इंटू b। तो सबसे पहले a, यहाँ a क्या है, तो a मैट्रिक्स a इक्वल टू मैट्रिक्स a यहाँ है 2 1 1, मैट्रिक्स a का एलिमेंट्स है 2 1 1 1 -2 -1 1 -2 -1 0 3 -5 0 3 एंड -5 0 3 -5 और x है वेरिएबल जो भी है वो x मैट्रिक्स में है, तो x इक्वल टू एक्स वाई जेड वेरिएबल है x y z एंड जो राइट साइड है इक्वल टू के राइट साइड कांस्टेंट टर्म वो b का वैल्यू होता है, तो यहाँ b इक्वल टू 1 3/2 1 3/2 एंड 9 1 3/2 एंड 9। हमें चाहिए a इनवर्स का वैल्यू। a इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू यदि 0 के इक्वल नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट 2, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 2 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, 5 2 जा 10 10 प्लस 3 13, बीच का नंबर 1 है और बीच का साइन होता है माइनस, तो -1 इंटू रो एंड कॉलम कैंसिल, रो कॉलम कैंसिल -5, यहाँ -5 होगा, -5 -0 तो -5 थर्ड, यानी लास्ट का साइन होता है +1 1, यहाँ रो और कॉलम कैंसिल 3 -0 यानी 3 1 इंटू 3 दैट इज 13 2 जा 26 26 माइनस प्लस 5 और प्लस 3 26 प्लस 5 प्लस 3 26 प्लस 5 प्लस 3 यानी 34 इक्वल टू 34। ये 34 आया और ये नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर, और यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी देयरफॉर a इनवर्स exist and it has unique solution, और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और हमें इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा, क्योंकि a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है और एडजॉइंट के लिए सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स फाइंड करना होगा। तो जितने एलिमेंट्स यानी 9 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो इसमें 9 एलिमेंट्स है और इसका 9 कोफैक्टर्स होगा। तो सारा कोफैक्टर्स फाइंड करना होगा। a11 से स्टार्ट करते हैं। a11 इक्वल टू फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू m11। m11 क्या है, ये माइनर्स है, इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 2, यानी इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा। m11 यहाँ ये है, m11 इसके लिए फाइंड कर रहे हैं तो रो और कॉलम कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 + 3 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 13 आया। a12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू m12 -1 टू द पावर 1 + 2, यानी ऑड नंबर है, ऑड नंबर आ रहा है तो यहाँ -1 होगा। -1 इंटू m12 के लिए ये है 1 2 यहाँ एलिमेंट्स है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, -5 और -0 -5 इंटू -1 +5। a13 फाइंड करेंगे, -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू m13, -1 टू द पावर 1 + 3 यानी 4, इवन नंबर है तो ये +1 होगा। 1 इंटू m13 का एलिमेंट्स ये है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 3 इंटू 1 3 - 0 यानी 3 इक्वल टू 3। a11 1 2 1 3 आ गया। अब फाइंड करेंगे a21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू m21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1, यानी ऑड नंबर है तो यह -1 होगा इंटू m21 यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, -5 और -3 -8, रो कॉलम कैंसिल, -5 -3 -8, यहाँ -8 इक्वल टू -8 इंटू -1 +8 होगा। a22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू m22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 यानी 4, इवन नंबर है तो ये 1 होगा। 1 इंटू m22 यहाँ ये एलिमेंट्स है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 5 2 जा 10 -10 -0 यानी -10 इंटू 1 -10 होगा। a23 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू m23, -1 टू द पावर 2 + 3 यानी ऑड नंबर है तो यहाँ -1 होगा इंटू m23 का एलिमेंट्स यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम, 3 एलिमेंट्स यहाँ है, रो और कॉलम कैंसिल, 3 2 जा 6 -0 यानी 6 - 0 6 इक्वल टू -6 a23 हो गया, a21 22 23 हो गया, a31 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू m31 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 यानी 4, इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा इंटू m31 का एलिमेंट्स यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, -1 और -1 +2 -1 एंड +2 तो 1 होगा, -1 + 2 1 होगा। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट फाइंड करेंगे a32 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू m32 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 5, तो -1 टू द पावर 5 ऑड नंबर है तो -1 होगा और इंटू m32 का वैल्यू क्या होगा, m32 का एलिमेंट्स यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, -2 -1 -3 इंटू -1 इक्वल टू +3।
A33 equal to -1 to the power 3 plus 3 into M33 equal to -1 to the power 3 plus 3 means 6. 6 इवन नंबर है तो -1 का पावर इवन नंबर होगा +1 होगा. M33 एलिमेंट्स यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल. M33 का एलिमेंट्स यहाँ है, रो और कॉलम कैंसिल. -2 into 2 -4 और -1 2 2 जा 4 -4 -1 -5 equal to -5 -2 2 जा 4 -4 -1 -5. सारा कोफैक्टर्स फाइंड हो गया. 9 कोफैक्टर्स 9 एलिमेंट्स था, 9 कोफैक्टर्स फाइंड हो गया. अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे. देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज. यही फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए. सारे कोफैक्टर्स का प्लेस करेंगे, उसका ट्रांसपोज सारा वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. इक्वल टू A11 12 13 A11 12 13 यहाँ है 13 5 3 13 5 and 3 13 5 3 13 5 3 A21 22 23 21 8 22 -10 8 -10 and -6 8 -10 -6 8 -10 -6. ठीक, क्लियर है. एंड A31 32 33 31 यहाँ 1 3 -5 1 3 -5 1 3 and -5 1 3 and -5 और इसका ट्रांसपोज इक्वल टू. ट्रांसपोज का मीनिंग होता है कि रो का एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट होगा और कॉलम का एलिमेंट रो में होगा. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 13 5 3 13 5 and 3. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 8 -10 -6 8 -10 -6 8 -10 -6 1 3 -5 1 3 and -5 ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू. देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A into adjoint of A. ये होता है फॉर्मूला. इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A 34 है. डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 34 है. यहाँ है 34 डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू. तो 1 अपॉन 34 इंटू एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू यहाँ है 13 8 1 13 8 1 5 -10 3 5 -10 and 3 5 -10 and 3 3 -6 -5 3 -6 -5 3 -6 -5. ये हो गया इनवर्स का वैल्यू फाइंड हो गया. अब हमें फाइंड करना x और x इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी. x इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी. x इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी इक्वल टू A इनवर्स. और x के प्लेस पे XYZ है, ये वेरिएबल है x के प्लेस पे. तो x के प्लेस पे लिखेंगे XYZ इक्वल टू A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 34 इंटू अभी फाइंड किए हैं यहाँ एंड A इनवर्स का वैल्यू ये है 1 अपॉन 34. चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो. 1 अपॉन 34 13 8 1 सेकेंड रो का एलिमेंट्स 5 -10 3 5 -10 3 5 -10 and 3
एंड थर्ड रो का एलिमेंट्स है 3 माइनस 6 माइनस 5, 3 माइनस 6 माइनस 5, 3 माइनस 6 माइनस 5, ये ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स का वैल्यू इनटू बी, इसके साथ बी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बी का वैल्यू लिख लेंगे। बी मीन्स जो कांस्टेंट टर्म था वो बी का वैल्यू था, यहाँ बी का वैल्यू है ये b इक्वल टू 1 3/2 9, 1 3/2 एंड 9, ये b का वैल्यू है 1 3/2 एंड 9 इक्वल टू that is xyz is equal to 1/34 into मल्टीप्लाई करेंगे 13 into 1 13 प्लस 8 into 3/2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस 12 और प्लस 1 into 9 9, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 1 5, माइनस 10 इंटू 3/2, माइनस 10 इंटू 3/2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, माइनस 15, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15, माइनस 15, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, नेक्स्ट 3 इंटू 1 3, माइनस 6 इंटू 3/2 माइनस 6 इंटू 3/2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 9, 9 5 जा 45, माइनस 45, दैट इज XYZ, चलो यहां लिख लेते हैं XYZ equal to 1/34 इंटू, सबको ऐड कर देंगे 13 और 12, 25 प्लस 9 34, यहाँ होगा 34, सेकंड 27 प्लस 5, 27 प्लस 5 यानी 27 और माइनस 15, 12 प्लस 5 17, यहाँ 17 होगा 17 एंड माइनस 9 45 एंड माइनस 9, 45 एंड माइनस 9, 45 माइनस 9 54 और 54 माइनस 3 यानी 51, 54 माइनस 54 हो गया यहाँ 45 और एंड माइनस 45 माइनस 9, 54 माइनस 54 प्लस 3 माइनस 54 प्लस 3 माइनस 51 इज इक्वल टू दैट इज XYZ इज इक्वल टू 1/34 इंटू 34, सबको सारे एलिमेंट्स को 1/34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/34 इंटू 34 कैंसिल 1, नेक्स्ट 1/34 इंटू 17 2 जा 34, 1/2 एंड 1/34 है इंटू माइनस 51 17 2 जा 13 4, 17 3 जा माइनस 3/2, यहाँ माइनस 3/2। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2 एंड z इक्वल टू माइनस 3/2 और ये इसका सॉल्यूशन हुआ 1/2 एंड माइनस 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही मेथड से सॉल्व होगा।
इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे। x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट -1 एंड z 1 1 2 1 -3 2 1 -3 1 1 1 1 1 1 into variable x y z is equal to constant are 4 0 2 4 0 and 2। ये ax इक्वल टू b का फॉर्म है, हमें फाइंड करना है x, तो x इक्वल टू होगा a इनवर्स इंटू b। a क्या है? a है मैट्रिक्स a का वैल्यू, ये है मैट्रिक्स a का वैल्यू 2 -1 1 -1 1 1 -1 and 1 2 1 -3 2 1 -3 1 1 1 1 1 1 एंड x इक्वल टू x मैट्रिक्स में आएगा वेरिएबल सारे x y z एंड b इक्वल टू मैट्रिक्स b में कांस्टेंट टर्म होगा 4 0 2 4 0 एंड 2। हमें a इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट है 1 इंटू, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 1 + 3, यहाँ 1 और +3 1 + 3 यानी 4, बीच का साइन माइनस होगा और यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ +1 हो जाएगा। +1 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, रो कॉलम कैंसिल 2 + 3 5 प्लस लास्ट का साइन प्लस होता है और यहाँ एलिमेंट्स है 1 इंटू रो एंड कॉलम कैंसिल, रो एंड कॉलम कैंसिल, रो एंड कॉलम कैंसिल 2 - 1 2 - 1 1 इज इक्वल टू 4 + 5 + 1 5 4 9 और +1 10 और ये नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। देयरफॉर a इनवर्स, यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ a इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, क्योंकि इनवर्स a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a फॉर्मूला होता है। a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया, हमें एडजॉइंट फाइंड करना है और एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर। तो सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। a11 से स्टार्ट करते हैं। a11 इक्वल टू फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर, इसके ऑर्डर जो है ऑर्डर वहाँ पावर में प्लस हो जाता है, इंटू m11 मीन्स माइनस, इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 यानी इवन नंबर, तो -1 का पावर इवन नंबर तो यहाँ 1 होगा, इंटू m11 के लिए यहाँ रो और कॉलम का एलिमेंट कैंसिल, 1 + 3, यहाँ 1 × 1 1 और +3 4, 1 + 3 यानी 4 1 × 4 = 4। a12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू m12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 यानी ऑड नंबर है, ऑड नंबर, तो ये -1 होगा। -1 इंटू m12 का एलिमेंट्स यहाँ इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 2 + 3 5 इक्वल टू 5 इंटू -1 इक्वल टू -5 a13 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू m13 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3 4 यानी इवन नंबर है तो इसका वैल्यू 1 होगा, इंटू m13 का एलिमेंट्स यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 2 - 1 1 इंटू 1 इक्वल टू 1,
नेक्स्ट A11 12 13 हो गया, A21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 1, ऑड नंबर है यहाँ माइनस होगा, इंटू M21 का एलिमेंट्स यहाँ इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, -1 इंटू 1 -1 और -1 -2 इक्वल टू -2 इंटू -1 इक्वल टू +2 -2 इक्वल टू +2 A22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 2 यानी 4, और ये 4 इवन नंबर है तो इसका वैल्यू 1 होगा, 1 इंटू M22 का एलिमेंट्स यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 0 1 और यहाँ -1 0 इक्वल टू यहाँ 0 होगा, A23 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 3 यानी 5, ऑड नंबर है, ऑड नंबर यहाँ -1 होगा, इंटू A23 का एलिमेंट्स यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू -1 -2, A31 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 -1 टू द पावर 3 प्लस 1 यानी 4, इवन नंबर है तो ये 1 होगा, M31 यहाँ इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 3 -1 इंटू -3 3 -1 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, A32 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू M32 -1 टू द पावर 3 प्लस 2 यानी 5, ऑड नंबर है, -1 होगा, और इंटू M32 का एलिमेंट्स यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, -3 और -2 -5, -3 इंटू 1 -3 और -2 -5 और -5 इंटू -1 प्लस 5, A33 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू M33 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 यानी इवन नंबर है तो ये 1 होगा, इंटू M33 का एलिमेंट्स यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 1 और +2 यानी 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स फाइंड हो गया, therefore A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A, तो adjoint पहले फाइंड करेंगे, adjoint of A, therefore adjoint of A is equal to, adjoint of A का फॉर्मूला होता है, सारे कोफैक्टर्स प्लेस करेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज इक्वल टू A11 12 13 का वैल्यू पुट करेंगे, 11 12 13, 11 है 4 -5 1 4 -5 1 4 -5 1 4 -5 and 1 4 -5 and 1, A21 2 0 -2 2 0 -2 2 0 -2 2 0 -2 एंड यहाँ -2 है, ये -2, A31 2 5 3 2 5 3 2 5 3 और इसका ट्रांसपोज
इसका, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज का मीनिंग होता है रो कॉलम, सारा एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट करेंगे और कॉलम का सारा एलिमेंट रो में शिफ्ट करेंगे, इक्वल टू फर्स्ट रो का एलिमेंट सारा फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करेंगे, 4 - 5 1, 4 - 5 1, 2 0 2, 2 0 - 2, 2 0 - 2, 2 0 - 2, 2 5 3, 2 5 3, 2 5 3, ये हो ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया। अब इनवर्स फाइंड करेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स या x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू b, ये होता है x इक्वल टू दैट इज ए इनवर्स, x के प्लेस पे वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले इनवर्स सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना आया है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ 10 है, तो 1 अपॉन 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 2 माइनस 505 1 - 2 3, 1 - 2 and 3, 422 - 505 1 - 2 and 3। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया यहाँ, एडजॉइंट ऑफ ए, देन ए इनवर्स, सॉरी x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, देयरफॉर x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x के प्लेस पे होगा वेरिएबल एक्स वाई जेड जिसका वैल्यू फाइंड करना है, एंड ए इनवर्स अभी फाइंड किए हैं 1 अपॉन 10 इंटू 422 minus 505 and 1 - 2 3, 1 - 2 and 3, 1 - 2 3 into b मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स का वैल्यू है कोफिशिएंट टर्म यानी 402 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1/10 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4। सेकेंड कॉलम -5 इंटू 4, 5 4 जा 20 -20 प्लस 0 0 इंटू 0 0, 5 2 जा 10 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 10, 1 इंटू 4 4, -2 इंटू 0 -0 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6, ये वैल्यू है 1/10 इक्वल टू, देयरफॉर इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू, एक्स वाई जेड का वैल्यू ये है, देयरफॉर एक्स वाई जेड दैट इज एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/10 इंटू 16 और प्लस 4 20, यहाँ -20 सेकेंड रो में -20 प्लस नहीं सॉरी -20 प्लस 0 प्लस 10 तो -10 होगा, 16 प्लस 4 20, सेकेंड रो में -20 प्लस 10 यानी -10, 20 -10 एंड थर्ड रो में 4 प्लस 6 10, थर्ड रो में यहाँ 10 आएगा, दैट इज एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/10 इंटू 2
1/10 इंटू 2, 1/10, सॉरी 10 नहीं, 2 नहीं 20, 10 2 जा 20, तो यहाँ 2 आएगा। 1/10 इंटू -10, 1/10 इंटू -10 यानी -1, 1/10 इंटू 10 +1। अब इसके एलिमेंट्स को कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, तो x का वैल्यू क्या होगा 2, y -1 z 1, देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, y -1 एंड z इक्वल टू +1, z इक्वल टू 1, और ये इसका सॉल्यूशन हुआ x2 y -1 z 1, x2 y -1 एंड z 1। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड नेक्स्ट पेज ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर भी सेम टाइप क्वेश्चन है। इसको भी सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको। मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होगा कोएफिशिएंट्स। वेरिएबल का कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में x का वेरिएबल है 2 3 3 2 3 3 1 -2 1 -2 एंड z 1 है। 3 -1 -1 -2 -2, 3 -1 and -2, 2 3 3 2 3 3 1 -2 1 1 -2 1 and 3 -1 -2, 3 -1 -2, and then यहाँ वेरिएबल लिखेंगे x y z एंड इक्वल टू राइट साइड कांस्टेंट टर्म है 5 -4 एंड 3, 5 -4 3। ये किस फॉर्म में है? यदि इसको मैट्रिक्स A लेंगे, AX, ये X मैट्रिक्स है, इसका वेरिएबल इक्वल टू B, AX इक्वल टू B, देयरफॉर AX इक्वल टू, हमें क्या फाइंड करना है? x y z, और x y z x का एलिमेंट्स है, देयरफॉर x इक्वल टू राइट साइड जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा A इनवर्स इंटू B, यानी हमें क्या चाहिए? A इनवर्स इंटू B का वैल्यू चाहिए। A मैट्रिक्स A क्या है? मैट्रिक्स A यही एलिमेंट्स मैट्रिक्स A का होगा 2 3 2 3 3 1 -2 1 1 -2 1 1 -2 1 -2 1 3 -1 -2 3 -1 एंड -2, ये A है। A का मैट्रिक्स A का वैल्यू है। X मैट्रिक्स X में एलिमेंट्स आएगा x y z एंड B का एलिमेंट्स होगा कांस्टेंट टर्म 5 -4 3, 5 -4 एंड 3, 5 -4 3। हमें इनवर्स फाइंड करना है, A इनवर्स इंटू B। इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ 2 इंटू इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 + 1 4 + 1 5, 5 बीच का साइन माइनस होता है, -3 इंटू इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, -3 रो और कॉलम कैंसिल, -2 -3 -2 -3 -5 लास्ट का साइन प्लस होगा, +3 यहाँ 3 इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, रो कॉलम कैंसिल, -1 और माइनस +6, 3 2 जा 6, -1 +6 -1 और +6 5 होगा, 3 इंटू 5 5, 3 इंटू 5 इक्वल टू 5 2 जा 10 10 10 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 15 + 15 15 15 30 और प्लस 10 40 not equal to 0, therefore A inverse exist and
it has unique solution. It has unique solution. इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। हमें ए इन्वर्स चाहिए। ए इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना होगा। a11 से स्टार्ट करते हैं। a11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू m11। m11 मीन्स माइनस इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 यानी 2। इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा इंटू m11। m11 के लिए रो और कॉलम कैंसिल, 2 2 जा 4 + 1 5, 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। a12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू m12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 यानी 3। ऑड नंबर है तो यहाँ -1 होगा इंटू m12। m12 का एलिमेंट्स यहाँ है, रो कॉलम कैंसिल, -2 और -3, -2 -3 -5 और -5 इंटू -1 इक्वल टू +5। a13 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3, 13 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू m13 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3 यानी ऑड नंबर है तो ये -1 होगा, सॉरी इवन नंबर है, +1 हो जाएगा। 1 + 3 4, इवन नंबर है 1 होगा +1 और इंटू m13 का एलिमेंट्स यहाँ है, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, -1 और माइनस +6, -1 और +6 5 होगा। 3 2 = 6 + 6 -1 यानी 5 और 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। 1 1 1 2 1 3 हो गया। a21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू m21 -1 टू द पावर 2 + 1 3 यानी ऑड नंबर है, -1 होगा। m21 यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 3 2 = 6 -6 -3 +3, 3 2 = 6 -6 और +3 -3 इंटू -1 +3 3। a22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू m22 -1 टू द पावर 2 + 2 यानी 4, तो इसका वैल्यू 1 होगा इंटू m22 का एलिमेंट्स यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम, रो और कॉलम कैंसिल, 2 2 = 4 -4 और -9, रो कॉलम कैंसिल, 2 2 = 4 -4 और -9 9 4 13, 2 2 = 4 -4 and -9 -13 इक्वल टू -13। a23 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू m23 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3, ऑड नंबर होगा और यहाँ -1 होगा इंटू m23 का एलिमेंट्स ये है, इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, 2 1 = 2 यानी -2 और -9 -2 -9 -11 -2 and 9 -11 इंटू -1 इक्वल टू +11। a31 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू m31 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 4, इवन नंबर है तो ये +1 होगा इंटू m31 का वैल्यू, 31 यहाँ एलिमेंट है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 3 + 3 2 = 6, 3 + 6 यानी 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। a32 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू m32 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 5, ऑड नंबर है तो ये -1 होगा इंटू m32 का वैल्यू, यहाँ ये एलिमेंट है m32 का, इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, 2 1 = 2 -3 2 -3
2 माइनस 3 -1 और -1 इंटू -1 +1 A33 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू M33 इक्वल टू -1 टू द पावर 6 इवन नंबर 1 होगा M33 का एलिमेंट्स यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल 2 2 जा 4 -4 -3 2 2 जा 4 -4 -3 -7 इक्वल टू -7 इंटू 1 -7 सारे को फैक्टर्स फाइंड हो गया है। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू होता है, सारे को फैक्टर्स प्लेस करेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे सारे को फैक्टर्स का 1 1 1 2 1 3 यहाँ से स्टार्ट किए 1 1 5 5 5 1 1 भी 5 1 2 भी 5 1 3 भी 5 5 5 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 5 5। सेकेंड A21 22 23 21 यहाँ है 3 -13 11 A21 3 22 -13 3 -13 and 11 3 -13 11 and A31 9 32 1 33 -7 9 1 -7 9 1 and -7 9 1 and -7 और इसका ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे तो इसका सारा रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट होगा और कॉलम का एलिमेंट रो में शिफ्ट होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 5 5 and 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में शिफ्ट करेंगे 3 -13 11 3 -13 and 11 3 -13 11 9 1 -7 9 1 -7 ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, सॉरी इनवर्स ऑफ ए, और इनवर्स ऑफ ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 40 है, 1 अपॉन 40 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ है 539 5 -13 1 5 -13 and 1 5 -13 1 5 11 -7 5 11 and -7 5 11 -7 ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, ये सॉरी इनवर्स का वैल्यू ये आ गया। हमें फाइंड करना है x और x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो x के प्लेस पे लिखेंगे वेरिएबल्स, दैट इज देयरफॉर x इक्वल टू, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और x के प्लेस पे होगा वेरिएबल्स, यानी x y z इक्वल टू ए इनवर्स अभी फाइंड किए हो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 40 है, 539 यहाँ 40 है, 539 5 -13 1 5 -13 1 एंड थर्ड रो का एलिमेंट्स 5 11 -7 5 11 -7 5 11 -7 और इनटू बी
और यहाँ b होगा, b में b का वैल्यू पुट कर लेंगे। b का वैल्यू यहाँ कांस्टेंट टर्म 5 माइनस 4 3, जो कांस्टेंट टर्म था 5 माइनस 4 एंड 3, 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 एंड 3, ये हो गया। दैट इज a x मीन्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/40 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 प्लस माइनस 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 4 3 जा 12 प्लस 9 3 जा 27 सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस 13 4 जा 52 प्लस 52 और प्लस 3 5 5 जा 25 11 4 जा 44 माइनस 44 एंड 11 4 जा माइनस 44, 7 3 जा 21 माइनस 21 दैट इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/40 इंटू, इसको सब ऐड कर लेंगे, 15 और 27, 25 और 27, 52 और माइनस 12, 52 माइनस 12 इक्वल टू 40, तो यहाँ आएगा 40। नेक्स्ट सारा ऐड होगा, 5 3 2 5 5 10, 3 2 5 और 5 10 एंड 5 2 7 और 1 8, 80, यहाँ होगा 80 सेकेंड रो में। थर्ड रो में ये 44 एंड 21, 4 1 5 एंड 4 2 6 माइनस 65 और माइनस 65 प्लस 25, माइनस 65 प्लस 25 यानी माइनस 40 देन अब ये 1/40 मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स में, तो एक्स वाई जेड दैट इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/40 इंटू 40, 1/40 इंटू 80, 42 जा 82, 2 माइनस 40, 1/40 इंटू माइनस 40, माइनस 1। अब इसका दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गया, तो इसके एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, कंप्यूटिंग द elements x equal to, therefore x equal to 1 x1 y2 and z minus 1, x1 y equal to 2 and z equal to minus 1, ये इसका सॉल्यूशन 1 2 -1। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।